चारों बहुएं हैं। आज हम कथा के बाद रुकेंगे, मिलेंगे। हाँ, कोई फूट डाल नहीं सकता, जबकि संसार में आज फूट डालने वालों की कमी थोड़ी है, चुगलखोरों की कमी थोड़ी है। चाहे वो लगनपुरा हो, चाहे वृंदावन हो, वृंदावन कोई कम नहीं है कि वे उनकी गिनती तो देवताओं में होती है, पूजनीय लोगों में होती है, लेकिन स्वभाव गुण कर्म असुरों जैसे भी हो सकते हैं। मंथरा ने इधर संद लगाई और इधर जो है जो दशरथ जी महाराज जो मुकुट को सम कर रहे थे। सम का मतलब है सबके लिए समान, सबको प्यार करना, सबको लेके चलना है। और ये अलग अलग सब भेदभाव शुरू हो जाएगा उस घर में। बाहर के नैया में तो भी अपने आप नीरो के रह जाओ। दशरथ जी महाराज उसी समय गुरु जी के पास जाते हैं कि मैं अब राम को ये मुकुट देना चाहता हूँ, और तिथि और मुहूर्त और कुछ ऐसा बताओ। वो वशिष्ठ जी तो सब जानते थे हैं, तो उन्होंने कहा कि जल्दी जाओ और जितनी जल्दी है सके कट डालो, बिना बताए काऊ बताइयो मत, है ना। पर बिन पे झिली नहीं। किसी व्यक्ति के पेट में बात रुकती नहीं है। खुशी के मारे उन्होंने ढोल वालों से कह दिया कि बजाओ, और ढोल पिटने लगे। और वो तो दूसरे दिन होना था तिलक, तो पहले ही दिन ढोल पिटने लगे वही दिन। उधर जो है वशिष्ठ जी महाराज ने अपने सेवकों से पूछी जंगल में कि ये आवाज काय की आ रही है। वो अयोध्या में ढोल बज रहे हैं, कल राम जी का तिलक होगा। बोले तो है गो हैं, जब पहले ही ढोल पिट रहे हैं तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। यह काम जो है जोग जुगुते तप मंत्र प्रभाऊ और फलें तवई जब करिय दुराऊ है। जो छुपा करके करेगा वो कर जाएगा, और जो गाएगा वो नहीं कर पाएगा। बोले अब बड़ा मुश्किल है, अब नहीं होगा। तो कहा भयो दशरथ जी महाराज शाम को घर पहुंच नहीं पाए। बातें पहले तो मंथरा ने नेक देर में के कई ने 2-4 बेर तो काफी युद्ध करो, पंगो लो काफी है, लेकिन आखिर में पटक ली है मंथरा ने। और फिर वाने मंथरा अपने माथे पे बैठा ली आदर के मारे। बोले तू तो मेरी आंखों की पुत्री है, तेने मेरी आंखें खोल दी। कभी कभी ये चुगलखोरों की बातों से ऐसा लगता कि आंखें खुल गई, जब होता ऐसा तो आंखें फूटती हैं उस समय। ये आंखों को फोड़ने का काम करते हैं और लगता ऐसा है कि खुल नहीं। जब कोई काऊ की बुराई बतावे और जो कह के देख तो पता ना मैं बता रही हूं, तो हमें तो लगता है कि आंखें खुल गई, लेकिन सच बात तो ये है वो गंदगी है जो हमारी आंखों में पड़ गई है, उससे आंखें मूंद जाती हैं, बंद हो जाती हैं, फूट भी जाती हैं। मंथरा की केकई की आंखें फूट गई। अब उसे दशरथ जी का प्रेम दिखना बंद हो गया, राम का भी प्रेम दिखना फूट ही तो गई। राम जी का इतना भारी प्रेम कि राम जी जैसा प्रेम केकई को कौन कर सकता है साहब है। तो हमारे गांव के लोग कहते हैं कि जहर की दवा है जो जीभ से भीतर जाता है, मुख से भीतर जाता है, लेकिन जो जहर कान में होके भीतर चला जाता है वो पेट में नहीं जाता, वो मन में जाता है, बुद्धि में जाता है। और बाकी दवाई का डॉक्टर पे अभी बनी ना है। हाँ, उसकी दवाई कुछ बाहीगिरों पे होती है, कुछ ऐसा बहुत जिनके कोई जिन्हें बाहीगिर को मतलब बुद्ध पुरुष कहते हैं, संत कहते हैं, और वो हर जगह मिलते नहीं है। और वहां पहुंचावे के लिए पहुंचे तो समय रहते पहुंचेगो तो बच जाओ है, और वहां पहुंच ही नहीं पाई तो फिर वो
दुर्घटना हो जाएगी साहब। वहां पहुंचना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे, साधवो नहीं सर्वत्र चंदनम न वने वने। हर पहाड़ में मणि नहीं होती, माणिक नहीं होते, मोती नहीं होते, हीरा नहीं होते, हर एक पहाड़ में थोड़ी होते। शोधन करते करते जन कहाँ कोई पहाड़ मिलता है। हर जगह जो है ना ये तेल के कुआं नहीं मिलते हैं। तेल के कुआं कहीं कहीं किसी किसी देश में मिलते हैं, हर धरती में थोड़ी ही है। और जो जिन देशों में ये कुआं मिल जाते हैं वो बिना करे बैठे बैठे खाते हैं। तो हर जगह हर पहाड़ में हीरा मोती नहीं मिलते। तो कैकेयी ने 2 वरदान मांगे। अच्छा, ये 2 वरदान मैं 2 उंगली कर रहा हूं। कैकेयी ने कभी इन्हीं 2 उंगलियों से दशरथ का प्राण बचाया था। आज दशरथ के प्राण ले लिए। तो उंगली डाल करके पत्नी ऐसी हो उस समय युद्ध में भी साथ दे जाए, अपनी उंगली तक को कटवाने को राजी हो जाए, उस समय मरते हुए पति को भी नारी अपनी पे आ जाए तो बचा सकती है। और राम जी जो है जाने को तैयार हो गए हैं। और जो है गेरुआ वस्त्र धारण करके, जब सीता जी धारण करती हैं तो उन्हें पहनना नहीं आता है? जब राम जी का युद्ध पूरा हो गया तब राम जी ते विभीषण ने कही कि महाराज पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति, जे लंका आपकी दई भई है, जाऊं ते कछु ले जाओ मुझे सुख मिलेगा। राम जी बोले अयोध्या में कोई कमी नहीं है, जेऊ मेरो है वो मेरो है। तो बोले कछु मुझे आदेश करो। तो बोले जो कुछ हीरा मोती जवाहरात ऊपर ते लुटाओ, चाहे अच्छे लगे, आभूषण लुटाओ, वस्त्र लुटाओ, हैं चाहे अच्छे लगे ले जाएंगे। तो कछु रेडीमेड है। रेडीमेड अभी चलन लगे, ऐसी बात ना है, पहले ते हुए जिन्हें सिलवाने के लिए जिन्हें कहाँ कहाँ जाना पड़ता है। अब विभीषण जी ने सोची कि सिलवाए कहाँ जाएंगे, हर तरह के साइज के सिलवाए दो, तो जो जाए अच्छा लगेगा तो ले जाओ। तो ऊपर से जब कपड़ा बरसे, अब बंदर का पैरवा जानते। अब भगवान देख रहे वहां लक्ष्मण जी है, जामवंती जी और हनुमान जी। जब भगवान ने इशारा करो कि जो जा चाहिए सो लूट लो, हैं? और जैसे ही बंदर लूट हुए पड़े, अब वो जो कपड़ा के का कपड़ा पहरे ऊपर ते डारे और निकल जा मामे के। इसको देख करके भगवान इतने खुश भये। और जो हीरा मोती हते बेका जानते जो का मामलो का है, वो तो समझ देगा जो खावी को सामान हो तो कुतर कुतर के हैं। तो बात काय पे चली कि सीता जी ने कबहू साध्वी कपड़ा, गेरुआ वस्त्र जो साध्वी पहनती हैं वैसे कबहू पहने नहीं। तो वे कैसे पहने, मैंने तो और तरह कपड़ा पहने। तो फिर जो वशिष्ठ जी की पत्नी है ना गुरु माता, वो बुलाई गई। वे साध्वी वेश में रहती थी। बोले इन्हें जब वो कपड़ा पहनाती है ना तो पूरा समाज रो पड़ा कि राजघराने की बेटी राजघराने में ब्याई और आज कहाँ जंगल जा रही है। जिसे कपड़े तक पहनना नहीं आता वो कैसे 14 साल